नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। जैसे कि हम भारत का संपूर्ण भूगोल मैप से समझेंगे। इस वीडियो में भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है और इसकी लंबाई चौड़ाई कितने किलोमीटर है, तो डिटेल में पहले समझेंगे। उसके बाद में प्रश्न देखेंगे कौन कौन से प्रश्न इससे बनेंगे। तो इसके साथ ही हम पहली क्लास करा चुके हैं। आज क्लास नंबर 2 है, आप लोग जा कर के देख लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। उससे पहले छोटा सा काम है, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ लास्ट में बताएंगे कि हाँ मिलेगी। तो चलते हैं, पहली स्लाइड है अंशांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं समझेंगे साथियों। ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो अंशांश रेखाएं साथियों, इनकी बात करें 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.8 अक्षांश उत्तरी अक्षांश में है, यानी कि साथियों ये अक्षांश रेखाएं है। मैप में समझेंगे, विश्व के मैप में ये वाली जो है रेखा, ये वाली अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और बात करें देशांतर रेखाओं की, तो ये वाली देशांतर रेखाएं है साथियों। अगर बात करें देशांतरी विस्तार में, तो 97.25 अंश पूर्वी देशांतर है। जैसे कि साथियों ये वाली देशांतर रेखाएं हैं। और 68.7 पूर्वी देशांतर ये वाली रेखा है। अगर बात करें मूल भूमि से, तो 6.4 उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये वाली साथियों पूछ रहा है मूल भूमि से 6.4 अक्षांश रेखा है, 37.6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगी ये वाली साथियों। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई के स्थिति। तो भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना साथियों, ये आपके परीक्षा में नहीं प्रश्न पूछा जाएगा। पूछा जाएगा प्रश्न संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, तो 2.4% है। देख सकते हो साथियों यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है, यानी कि 2200 3214 किलोमीटर है साथियों। कितनी? 3214 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। अगर बात करें हम पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, तो कितने किलोमीटर है, तो 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई ये वाली है साथियों। आइए अब बात करेंगे, अगर प्रश्न पूछा जाए आपकी परीक्षा में भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है या फिर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। साथियों यहाँ पे एक प्रश्न ये भी है। अगर बात करें ये 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। यहाँ पे 2933 किलोमीटर है लंबाई। अगर बात करें इनके बीच का अंतर कितना है, तो 281 किलोमीटर है। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा साथियों। अगर इनके बीच का अंतर पूछा जाए तो कितना है, 281 किलोमीटर है। याद रखना। आइए अब बढ़ेंगे आगे। अगर बात करें हम उत्तरतम बिंदु की, तो प्रश्न पूछा जाएगा भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो ये इंदिरा कॉल हो जाएगा। याद रखना साथियों, जो कि लद्दाख में पड़ता है। अगर बात करें दक्षिणतम बिंदु की, तो ये कन्याकुमारी होगा, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। याद रखना साथियों।
अगर यही प्रश्न पूछा जाए मूल भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। याद रखना साथियों, आपकी परीक्षा के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। मूल भूमि का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर बात करें पश्चिम बिंदु की, तो गौर माता हो जाएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है साथियों। अब पूर्वी बिंदु किबूत अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। याद रखना साथियों, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में। तो पहला प्रश्न है, भारत के उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? तो ये साथियों अभी हम करा चुके हैं, तो ये इंदिरा काल हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। याद रखना साथियों, अगर बात करें भारत का उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ये साथियों 37.6 डिग्री है, यानी कि बी वाला राइट आंसर होगा। जैसे कि साथियों हम सभी प्रश्न करा चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये वाले। साथियों इसी से संबंधित ये प्रश्न बनेंगे इस प्रकार। अगर बात करें भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है, तो भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है, तो ये साथियों इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। याद रखना साथियों। अगले प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है? साथियों यहाँ पे इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, डी वाला राइट आंसर होगा। अगर बात करें भारत के दक्षिणतम मूल बिंदु का, तो यह इंदिरा पॉइंट होगा, अन्यथा कन्याकुमारी होगा। तो अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है? तो ये साथियों इसका राइट आंसर होगा सी 8.4 अंश। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? तो भारत के पश्चिमी बिंदु का गौर माता है नाम। याद रखना साथियों, क्या नाम है? गौर माता। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के पश्चिमी बिंदु कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या साथियों होगा? इसका हमें राइट आंसर कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर ए वाला होगा। याद रखना किबूत। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी बिंदु कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है? तो इसका आंसर हमें साथियों जल्दी से कमेंट में बताइए। 1 मिनट का समय है आपके पास। तो इसका राइट आंसर होगा 68.7 अंश। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर होगा तो 3214 किलोमीटर। याद रखना ए इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला 2933 किलोमीटर। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो बी इसका राइट आंसर बनेगा 2.42%, यानी कि बी राइट आंसर होगा। साथियों अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर बनेगा सी 7.4 अंश से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश। सी इसका राइट आंसर बन जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर बनेगा 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। ये इसका राइट आंसर बनेगा। आइए बढ़ेंगे अगली स्लाइड की तरफ। तो अगले प्रश्न पूछा क्या जाएगा साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये दो प्रश्न साथियों हमें कमेंट में बताना। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो सबसे उत्तरी राज्य बनेगा आपका हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें सबसे दक्षिणी राज्य, तो सबसे दक्षिणी राज्य बनेगा तमिलनाडु, जो कि यहाँ पे है, मैप में देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश की लोकेशन ये वाली है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश होगा। ये वाला साथियों अरुणाचल प्रदेश है। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात होगा। यहाँ पे साथियों गुजरात की लोकेशन है। अब बात करें हम क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, जो कि लोकेशन में इस जगह पे पड़ता है। ये वाला राजस्थान है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश होगा, जो कि मध्य प्रदेश इस वाली लोकेशन में पड़ता है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र की लोकेशन ये वाली है। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। इसकी लोकेशन यहाँ पे है, याद रखना साथियों। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा होगा। गोवा की लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो। अगर बात करें दूसरे नंबर पे, तो सिक्किम राज्य हो जाएगा। सिक्किम राज्य साथियों यहाँ पे इसकी लोकेशन होगी यहाँ पे। अगला राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की लोकेशन साथियों ये वाली है। और सिक्किम राज्य की लोकेशन यहाँ पे है साथियों, यहाँ पे नहीं, याद रखना साथियों। आइए बढ़ेंगे अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड है साथियों, बात करें भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? भारत की तटीय सीमा कितने किलोमीटर है? द्वीपों सहित तटीय सीमा कितने किलोमीटर है? तो आइए बात कर लेते हैं, इसको भी देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? ये वाली साथियों इसकी बात कर रहा है। ये स्थलीय सीमा है भारत की। तो ये है 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर है, याद रखना। अगर बात करें भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो 6,100 किलोमीटर, याद रखना। द्वीपों सहित तटीय सीमा कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी, याद रखना साथियों। अब भारत की कुल सीमा कितनी है, तो 22,716.6 किलोमीटर, यानी कि ये टोटल सीमा बूझ रहा है साथियों। कितनी है, तो 22,716.6 किलोमीटर। स्थलीय सीमा पर स्थित 16 राज्य है। कौन कौन से वह साथियों अगली स्लाइड में हम बताएंगे। तटीय सीमा पर स्थित 9 राज्य है, याद रखना साथियों। अब भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देश की बात करें तो इस प्रकार है। कौन कौन से है, कितनी सीमा लगती है स्थलीय देशों के साथ, तो आइए देख लेते हैं साथियों डिटेल में एक बार। तो पहले नंबर पे बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, यह है बांग्लादेश।
इसके साथ 4096.6 किलोमीटर सीमा बनाता है। याद रखना साथियों। डिटेल में अगली स्लाइड में देखेंगे साथियों कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला देश है चीन। तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है, जो कि यह वाला चीन है। अगला देश है पाकिस्तान, जिसे पाक के नाम से जानते हैं। इसके साथ 3323 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है, जो कि ये वाला है पाकिस्तान साथियों। आप लोग देख सकते हो। अगला राज्य है नेपाल। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है, ये वाला है नेपाल। अगला देश है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है, ये वाला है साथियों म्यांमार। याद रखना। अगला देश है भूटान। ये वाला भूटान है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। लास्ट नंबर पे है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? तो 106 किलोमीटर। याद रखना साथियों, ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल होंगे। ये है अफ़गानिस्तान। साथियों अगली स्लाइड अब नहीं है, आज तक यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथियों PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ये साथियों कौन कौन से देश है, कौन कौन से राज्य इनके साथ सीमा साझा करते हैं, सभी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।